जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं याद करने के अलावा? देश के प्रति तो हमारी जिम्मेदारी कुछ है नहीं। अरे उनके लिए तो है ना लोग सरहद पर इनके कुर्बानी के लिए एक आइडिया है। हम 2 रुपए की मोमबत्ती जला दे सकते हैं। शहीद होने के 5-10 दिन बाद तक थोड़े आंसू बहाकर, थोड़े प्यार जताकर, पर मोमबत्तियां जलनी चाहिए। आज मेरी शहीदों से मुलाकात हुई थी। शहीदों, अरे भैया उरी वाले नहीं, वो पुलवामा वाले, जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सरहद पर रात भर जाग रहे थे ताकि हम चैन से सो सकें। आज मेरी शहीदों से मुलाकात हुई थी। इस देश को लेकर ही कुछ बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मेरी कुर्बानी अब बर्बाद न जाएगी, इस तिरंगे पर अब कभी आंच ना आएगी। नींद में था मैं, पर ना जाने क्यों आंख भर आई थी। सुबह की अखबार फिर एक शहीद की खबर लाई थी। बचपन में शौक से जो बंदूक से खेला करते हैं, अब हर दिन उन्हें गोलियां झेलनी पड़ती है। बचपन में शौक से जो बंदूक से खेला करते हैं, अब हर दिन उन्हें गोलियां झेलनी पड़ती है। घर कब आओगे, ये प्रश्न हर मां की लफ्ज पर होती है। और ना जाने सरहद पर हर रोज कितों की रक्त बहती है। हाँ, तो आप रक्त बहाइए, आपका तो रक्त बहाना काम ही है। आप देश की रक्षा रक्त बहाकर करो और हम आंसू बहाकर। घर कब आओगे, ये प्रश्न हर मां की लफ्ज पर होती है। और ना जाने सरहद पर हर रोज खित्तों की रक्त बहती है। ये वर्दी है साहब, जिस पर पूरे देश गर्व करती है। लेकिन जब बात हम लोग को आई तो इस वर्दी की अहमियत बस इतनी रह जाती है कि लोग इस वर्दी वाले इंसान को देखकर बस यही पूछते हैं कि भाई साहब, आपके पास कैंटीन कार्ड तो जरूर होगा। भाई साहब, ये सीट मेरी है, आप नीचे बैठ जाओ। जो वर्दी हमारी आन बान शान है, पता नहीं ये कैसा हिंदुस्तान है। यहां इंसान से ज्यादा तो कैंटीन कार्ड की पहचान है। और देश की रक्षक का होता हर जगह अपमान है। जो वर्दी हमारी आन बान शान है, पता नहीं ये कैसा हिंदुस्तान है। यहां इंसान से ज्यादा तो कैंटीन कार्ड की पहचान है। देश की रक्षक होता हर जगह अपमान है। अरे इससे बेहतर तो मुर्दों की शमशान है। कल की अखबार फिर एक नई खबर लाएगी, फिर एक हमले में पूरे देश दहल जाएगी। और अगले दिन वो आतंकवादी भी मोमबत्ती लेकर आएगा, मोमबत्ती जलाएगा, सर झुकाएगा, हाथ मिलाएगा देश के साथ, वो भी आंसू बहाएगा। कल की अखबार फिर एक नई खबर लाएगी और फिर एक हमले में पूरे देश दहल जाएगी। और अगले दिन वो आतंकवादी भी वहां आएगा, मोमबत्ती जलाएगा, हाथ मिलाएगा और फिर देश के साथ वो भी आंसू बहाएगा। और फिर कोई ना कोई साजिश रचाएगा, पर पता नहीं ये बात हम लोग को कब समझ आएगा। पता नहीं ये बात हम लोग को कब समझ आएगा। 14 फरवरी 2019 जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरहद पर गोलियां खा रहे थे। किसी की चूड़ी टूट चुकी थी, किसी की सिंदूर मिट चुकी थी, किसी कोई कलाई हमेशा के लिए खाली पड़ चुकी थी। और ना जाने कितनों मां की आंचल हमेशा के लिए सुनी। पर हम टीवी के सामने बैठकर बस शहीदों की संख्या गिन रहे थे, वो भी इसलिए कि ताकि अगले दिन मोमबत्तियां कितनी जलाने पड़े। और हम जैसे लोग टीवी के सामने बैठकर बस शहीदों की संख्या गिन रहे थे, वो भी इसलिए कि कल मोमबत्तियां कितनी जलानी पड़ेगी, 10 या 12। अजीब है ना, एक इंसान जो अपने देश के लिए सब कुछ दे जाता है, लेकिन वही इंसान को सिर्फ हम 2 रुपए की मोमबत्ती देते हैं, वो भी उसके शहीद होने के बाद श्रद्धांजलि के रूप में। एक ऐसा देश जहां देशभक्ति की भावना रक्त के बहने से कम
और आंसू के बहने से ज्यादा मानी जाती है। एक ऐसा देश जहां देश की रक्षा करना सिर्फ जिम्मेदारी सरहद पर तैनात लोगों की है, हमारी नहीं। एक ऐसा देश जहां आपको गोलियां खाने की तो इजाजत है, पर चलाने की नहीं। एक ऐसा देश जहां इंसान की पहचान उसके शहीद होने के बाद होती है। एक ऐसा देश जहां हर कोई चाहते हैं कि हमारे देश में शहीद भगत सिंह जैसा इंसान हो, पर जब बारी खुद के बेटे की आती है तो वो ये बोलते हैं कि तू क्यों अपनी जान गंवाएगा, देश की रक्षा करने वाले हैं ना लोग। एक ऐसा देश जहां शहीदों को मरने के बाद बस पैसे दी, शहीदों के घर वाले को मरने के बाद बस पैसे दी जाती है। एक ऐसा अजीब है ना सब कुछ। आज ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरहद पर तैनात लोगों की नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए। ये वर्दी ही हमारी आन बान शान है, और सच पूछो तो तिरंगे का यही अभिमान है। हम यहां तिरंगे फहराते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तिरंगे के लिए जाते हैं और तिरंगों में आते हैं।